अगस्त के महीने में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं, ये डाटा आ चुका है। 14वें पोजीशन पर हमेशा की तरह जीप, जिसने सिर्फ 210 गाड़ियां ही बेच पाई हैं। वैसे तो सदियों से यह कंपनी इसी पोजीशन पर बनी हुई है, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए पिछले साल के इसी महीने से कंपेयर करके तो इसने 38% गाड़ियां कम बेच पाई है और इसका मार्केट शेयर अभी भी 0.1% का ही है। 13 पोजीशन पर ही जीप की दूसरी कंपनी सिट्रन आई है, जिसने सिर्फ 403 यानी 403 गाड़ियां बेच पाई हैं, वो भी इसी महीने में। अगर हम पिछले साल के इसी महीने से कंपेयर किया जाए तो इसने 68.4% कम बिक्री कर पाई है और हाँ, इसका मार्केट शेयर भी 0.4% से घटकर 0.1% हो गया है। इस पूरी लिस्ट में इकलौती यही कंपनी है जिसकी सेल्स में इतना ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। नो डाउट सिट्रन इंडियन मार्केट में बने रहने के लिए और अपनी जगह मजबूत करने के लिए कोशिश तो काफी कर रही है, लेकिन एक भी निशाना इस कंपनी का सही जगह नहीं लग रहा है। 12th पोजीशन पर है निशान मोटर, जिसने सिर्फ 1384 गाड़ियां यानी 1340 गाड़ियां ही बेच पाई हैं, जो सिर्फ 1384 गाड़ियां ही बेच पाई हैं। आप लोग अच्छे से जानते हो कि निशान के पास कोई ज्यादा गाड़ियां नहीं है। इकलौती मैग्नेट है, वही इसका कंप्लीट सेल्स निकाल कर देती है। तो ये जो सेल्स फिगर आप देख रहे हो, यह ओवरऑल मैग्नेट का सेल्स फिगर है, जो आमतौर पर 100 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था। इस बार इसने 38.8% कम बिक्री की है। और रही बात मार्केट शेयर की, तो वो अभी 0.6% से घटकर 0.4% रह गया है। निशान वाले अगर जल्दी ही कोई नया प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मैग्नेट और निशान दोनों ही गायब हो जाएं। 11th पोजीशन पर है फोक्सवैगन, जिसने 279 गाड़ियां बेची हैं, यानी इसने अगस्त के महीने में पूरे भारत में 2719 गाड़ियां बेची हैं। सुनने में आपको सेल्स आपको सेटिस्फैक्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर पिछले साल के अगस्त महीने से कंपेयर किया जाए तो इसने 24% गाड़ियां कम बेच पाई है। और आगे बढ़ते हैं तो 10th पोजीशन पर है रेनो। हाल ही में इस कंपनी ने 2 अपनी गाड़ियों को अपडेट किया है, लेकिन उसके बाद भी इसके सेल्स वगैरह में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। 3015 यानी 3050 गाड़ियों को बेच पाया है रेनो अपने पूरे भारत में। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो पिछले साल के अगस्त में भी लगभग इतनी ही गाड़ियां बेच पाई थी। मार्केट शेयर भी इसका 0.9% ही था और अभी भी उतना ही है। अब आगे है 9th पोजीशन पर होंडा मोटर्स, जिसने अब तक 3850 यानी 3050 गाड़ियों को बेचा है। 27.7% की सेल्स में डिक्लाइन इस कंपनी के भी आए हैं, क्योंकि कोई भी शानदार धुआंधार या नया प्रोडक्ट कोई भी इस कंपनी ने कभी भी लॉन्च नहीं किया है। मार्केट शेयर भी इसका 1.5% से घटकर 1.2% ही रह गया है। अब आगे चलते हैं 8वीं पोजीशन पर है स्कोडा, जो अभी तक 4971 गाड़ियां बेच पाई हैं, यानी अगस्त के महीने में पूरे भारत में स्कोडा सिर्फ अभी तक अपनी 4971 गाड़ियां ही बेच पाई हैं। लेकिन स्कोडा पिछले कुछ दिनों से इस फोक्सवैगन से आगे चल रही है और इतना आगे चल रही है कि पिछले साल के अगस्त के कंपैरिजन में 80% ज्यादा बिक्री कर रही है स्कोडा ने। मार्केट शेयर भी स्कोडा कार का 0.8% से बढ़कर 1.5% हो गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कोडा की गाड़ियां इतनी तब बिक रही हैं जब ये लोग सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां बेच रही हैं, ना ही कोई सीएनजी और ना ही कोई ईवी। अगर ये दोनों फ्यूल ऑप्शन भी मिल जाते हैं तो स्कोडा, फोक्सवैगन, मैग्नेट दोनों को भी टक्कर दे सकता है। तो आगे बढ़ते हैं 7th पोजीशन पर है मारिस गैराज। इस कंपनी की मैक्सिमम हर कोई गाड़ी की सेल्स काफी नीचे चल रही है, लेकिन इकलौती ऐसी गाड़ी है जो अभी तक इस कंपनी को 7th पोजीशन पर बनाए रखी हुई है। इस समय ईवी मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी विंसर ही है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सेल्स फिगर की, तो मैग्नेट ने अभी तक 6578 गाड़ियों को बेचा है अगस्त के पूरे महीने में। 43.9% बिक्री इस कंपनी की ज्यादा हुई है पिछले साल के अगस्त के कंपैरिजन में, और मार्केट शेयर भी 1.3% से बढ़कर 2% हो गया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, जिसने अपने पूरे अगस्त के महीने में पूरे भारत में 29,302 गाड़ियों को बेचा है, जो काफी ज्यादा है। इस कंपनी का अगस्त में मार्केट शेयर भी 0.9% बढ़ गया है और अब है इसका मार्केट शेयर 8.9%। ये कंपनी बिना कुछ करे सब कुछ कर रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 4th पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने अभी तक अगस्त के पूरे महीने में पूरे भारत में 39,399 गाड़ियां बेची हैं, जो कि टोयोटा मोटर से बहुत ही ज्यादा है। पिछले महीने और उसके पहले के कुछ महीनों को अगर उठाकर देखा जाए तो महिंद्रा ने काफी शानदार परफॉर्म किया है, लेकिन इस महीने वापस 4th पोजीशन पर आ गिरी और 9% की सेल्स में डिक्लाइन है। मार्केट शेयर भी इसका 0.2% कम हो गया है। तो दोस्तों 3rd पोजीशन पर आई है वापस से टाटा मोटर। फाइनली इसने अपनी जगह कुछ समय बाद छीन ली है। कितने समय के लिए छीनी है यह कहना बहुत ही मुश्किल है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है सेल्स फिगर में। टाटा ने अभी तक 4,14,101 गाड़ियों को बेचा है और वहीं महिंद्रा ने अभी तक गाड़ियों को बेचा है 39,399, करीब 1500 यूनिट्स के आसपास अंतर है। लेकिन इतनी गाड़ियां बेचने के बाद भी टाटा की सेल्स में 7% का डिक्लाइन है। मार्केट शेयर आज भी उतना ही है, 12.5%। तो दोस्तों 2nd पोजीशन पर
आई है Hyundai मोटर्स, जिसने अभी तक 4,40,001 गाड़ियों को बेचा है अगस्त के अपने पूरे महीने। सेल्स में इसके भी 11% का डिक्लाइन है और मार्केट शेयर भी 0.6% घट गया है, जो कि सिर्फ 13.4% रह गया है। Hyundai के साथ तो भाई टाटा और महिंद्रा दोनों खेलते रहते हैं। आते ही एक बार टच करता है टाटा, एक बार टच करता है महिंद्रा। दोस्तों ये सब कुछ चलता रहता है इन दोनों के बीच में। अगर दोस्तों हम बात करते हैं सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाली कंपनी के बारे में, तो हमेशा की तरह मारुति सुजुकी की, जिसने 13,31,278 गाड़ियों को बेचा है अपने पूरे अगस्त के महीने में और पूरे भारत में। यह सुनने में आपको काफी हिचकिचाहट हो रही होगी, लेकिन भाई लोगों 8.2% की सेल्स में डिक्लाइन मारुति को भी मिला है। इसका मार्केट शेयर भी 40.4% से घटकर 40.1% रह गया है। लगातार मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर धीरे धीरे थोड़ा बहुत ही सही लेकिन घटता चला जा रहा है। इस महीने गाड़ियों की बिक्री कम हुई है और उसके पीछे का रीजन आप जानते ही हो, क्योंकि जीएसटी के चक्कर में प्राइस गाड़ियों के कम होने वाले थे, इसलिए लोगों ने इंतजार करना ज्यादा बेहतर समझा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो गाड़ियों का प्राइस है वो 22 सितंबर से कम हो जाएंगे, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आप सेल्स में एकदम बूस्ट देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और हाँ बेल आइकन को भी ऑन कर देना। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद जय भारत।